हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए और जिससे आपको इजी हो जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए, मैंने अभी तक 2 क्वेश्चंस आपको बता दिया है कि कैसे आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से बता रहे हैं आपको, एक बार और आप समझ लीजिए। जिसको प्रॉब्लम होगी वो अपने डाउट्स को क्लियर कर लेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट द मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन, क्या कह रहा है, एक स्टोन है जिसका मास कैपिटल एम है, लार्जेस्ट स्टोन, कैन बी मूव बाय अ फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन, वो आसानी से पानी के बहाव से मूव कर सकता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी रो डेंसिटी ऑफ वाटर एंड जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, वेलोसिटी पे, रो डेंसिटी और जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको ये कहना बताना है, शो दैट मास एम मतलब मास है, वेरीज विद 6th पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। मतलब आपको ये बताना है कि जो वेलोसिटी है वो 6th पावर है, वी की पावर 6 होनी चाहिए, आपको ये बताना है आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा था कि मास किस पे डिपेंड करता है, मास मेरा डिपेंड करता है, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी जिसकी पावर ए है, रो डेंसिटी की पावर बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर सी। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आपको ये दिया है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा है। एम इज यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटी तो वहाँ पे डायरेक्टली इक्वल टू साइन आ गया, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद के आ गई। तो एम इक्वल्स टू के, वी की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी। रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वी वेलोसिटी है। ठीक है, अब के डायमेंशनलेस क्वांटिटी कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एम मास है, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया है। पी वेलोसिटी है, इसकी ये एल टी की पावर -1 होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। रो डेंसिटी का डायमेंशन एम एल की पावर -3 होता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका डायमेंशन एल टी की पावर -t होगा, ठीक, एल टी की पावर -2 होगा। तो ये सभी के डायमेंशन हैं, ये सारे डायमेंशन हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो आपने ये जैसे रखा तो एम की जगह एम रख दिया, वेलोसिटी की जगह एल टी की पावर -1, पावर ए था, ए रख दिया, और डेंसिटी एम एल की पावर -3 की पावर बी रख दिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी की पावर -2 की पावर सी, सारी वैल्यूज रख दी। अब यहाँ पे आप इक्वेट करोगे, एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0, क्योंकि एल और टी तो एब्सेंट है, तो टी की पावर 0 और पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है। आपको सिमिलरली मिल जाएगा एम। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आप देखो एम की पावर भी, आप यहाँ भी एम एल टी के पावर टर्म्स में लिखोगे, तो यहाँ पे देखो केवल एक एम है, तो एम की पावर बी मिलेगी, तो आपने एम की पावर बी लिख दी। यहाँ पे एल की पावर ए मिल जाएगी, यहाँ पे एल की पावर 3 भी मिलेगी, यहाँ पे एल की पावर सी मिलेगी। तो एल की पावर ए, एल की पावर -3b, एल की पावर सी, तो बेसिस सेम रहेंगे तो पावर ऐड होंगे, तो एल की पावर ए -3b + c लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली टी के लिए देखो, टी की पावर -a और यहाँ पे टी की पावर -2c, तो जब टी की पावर मिलेगी तो टी की पावर -a -2c आप लिख सकते हो। अब क्या करोगे आप दोनों साइड इक्वेट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और RHS को, LHS और RHS इक्वेट करोगे। जैसे ही आप इक्वेट करोगे, इक्वेट करने से क्या मिलेगा आपको, इक्वेट एम को एम के साथ, एल को एल के साथ और टी को टी के साथ इक्वेट करेंगे। इक्वेट किया तो एम को जब इक्वेट किया तो m इक्वल्स टू एम की पावर 1, एम की पावर b, तो b की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे इक्वेट किया l की पावर a -3b + c, तो l की पावर 0, तो इक्वेट किया तो a -3b + c इक्वल्स टू 0 मिला। t की पावर -a -2c, t की पावर 0 के साथ इक्वेट किया तो -a -2c इक्वल्स टू 0 मिला। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू मिली तो आप b की वैल्यू रख सकते हो, पर यहाँ से आपको दोनों सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करना होगा, तो आप सॉल्व करने के लिए आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है आगे का। आपको क्या मिला था, आपको 2 इक्वेशन मिले। पहला मिला b = 1, दूसरा मिला a -3b + c = 0, और तीसरा मिला -a -2c = 0। ये चीज़ मिली। अब देखिए ये इतनी चीज़ आप मिली थी, अब आप ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। अब b की वैल्यू 1 थी तो उसको सॉल्व करना तो है नहीं। अब इक्वेशन सॉल्व किसे करना है आपको,
देखिए आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं -3a सॉरी a माइनस, यहाँ पे आपको क्या मिला, a माइनस 2c था, तो माइनस a इक्वल्स टू माइनस 2c था जाएगा तो +2c में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू +2c, यानी a की वैल्यू -2c मिल गई। अब a की वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो क्या, और b की वैल्यू रख दोगे, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a -3b प्लस c इक्वल्स टू 0 था। a की जगह आपने -2c रख दिया, माइनस, और फिर क्या किया आपने, -3b, b की वैल्यू 1 थी, -3 रख दिया, प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 2 में से 3 गया, कितना बचा आपको, 1 बचा। तो -c -3 इक्वल्स टू 0। तो c इक्वल्स टू आपको क्या मिला, -3 मिला, क्योंकि c 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और c की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब c की वैल्यू -3 हो गई, अब c की वैल्यू पता चल गई आपको, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या लिखा है, a इक्वल्स टू -2c। तो a -2, c की वैल्यू कितनी थी, -3 थी, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ा 6, यानी a की वैल्यू आपको क्या मिली, a की वैल्यू 6 मिल गई, b की वैल्यू आपको 1 मिली, c की वैल्यू -3 मिली। तो ये सारी वैल्यूज़ मिल गई आपको। अब ये सारी वैल्यूज़ सॉल्व करके आप सीधे डायरेक्टली इस इक्वेशन में रख दोगे। अब आप जैसे इक्वेशन में रखोगे, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3, जो हमने कैलकुलेट अभी सॉल्व किया था, आप लोग देखे हो सॉल्व किया था, तो वो सॉल्व की वैल्यू रखा, तो m की पावर आप सीधे किस में रखोगे, वो फर्स्ट इक्वेशन जो आपने कंसिडर किया था। m इक्वल्स टू k, v की पावर, अब देखिए v की पावर क्या था, a था, तो a की वैल्यू 6 थी, 6 रख दिया। रो की पावर क्या थी, b थी, b की वैल्यू 1 रख दी, और g की पावर -3 रख दी, c। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, ये वैल्यू मिल गई। और क्या प्रूफ करना था आपको, कि जो वेलोसिटी है वो 6 पावर काम करती है, यानी उस पर डिपेंड करती है। तो m इज इक्वल टू v की पावर 6, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका इक्वेशन था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम टू बी डिपेंड अपॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जो वेलोसिटी है साउंड का वो v है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोग सब लोग जानते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, यंग्स मॉडुलस भी कह सकते हो आप लोग। हमें क्या करना है, डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए एक फॉर्मूला तैयार करना है, जिसका आप डायमेंशन कांस्टेंट k की वैल्यू 1 सपोज करोगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आप क्या कह रहा था कि जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा d डेंसिटी, और e क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो इस पर डिपेंड कर रहा है। आपकी डायमेंशन लेस कौन सी थी, k की वैल्यू 1 थी, मैंने सपोज कर ली। तो डायमेंशन ऑफ d डेंसिटी का क्या होता है, m l की पावर -3, और d वेलोसिटी का l की पावर -1, और यंग्स मॉडुलस का आपको पता है m l की पावर -1 t पावर -2। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये सभी को पता है। हम डायरेक्टली फॉर्मूले डायमेंशन पे आते हैं, m l की पावर -1 t पावर -2, यानी यंग्स मॉडुलस e हमारा यंग्स मॉडुलस है, उसकी वैल्यू हमें ये मिल गई डायमेंशन, और डेंसिटी का ये आपको पता है, और वेलोसिटी का आपको ये पता है। तो सारे की वैल्यूज रख दी। अब जैसी वैल्यू रखी, सब्स्टिट्यूट कर दिया सबकी वैल्यू, ये मिला, आप इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन मिला। अब इक्वेशन में आपने रख दिया l की पावर -1, m l की पावर -3, ये आपका डेंसिटी का था की पावर a, और आपका इलास्टिसिटी का था m l की पावर -1 t पावर -2 की पावर b। सॉल्व किया, m की पावर 0, यहाँ पे m एब्सेंट है तो पावर 0 कर दिया, l की पावर 1, t की पावर -1, m की पावर a, यहाँ 2m है, m की पावर यहाँ a मिल जाएगी, यहाँ पे m की पावर b, तो a प्लस b मिल गया। l की पावर -3a और l की पावर -b, तो आपको यहाँ से l की पावर -3a और -b मिला। सिमिलरली t की पावर -2b मिल जाएगी, t की पावर -2। अब दोनों साइड आप LHS और RHS इक्वेट करोगे, जब तो LHS RHS इक्वेट करोगे तो m की पावर 0, a प्लस b की पावर 0 हो गई, a प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -3b -1 b इक्वल्स टू 1, ये मिल गया। नेक्स्ट t को इक्वेट करो तो -2b इक्वल्स टू -1। सबको इक्वेट किया तो b की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से 1/2। जब b की वैल्यू 1/2 मिल गई तो b की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी
ए प्लस बी में, तो ए की वैल्यू थी मुझे मिल गई 1/2। जब ए और बी की वैल्यू मिल गई तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। मैंने ए और बी की वैल्यू सॉल्व करी थी, तो आपको इक्वेशन दिया था ये दिया होता है ना, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल्स टू के डी की पावर ए और ई की पावर बी, यही था। तो मैंने ए इन सब की वैल्यू रख दी इक्वेशन में, डी की पावर 1/2 था, ए था -1/2 और ई पावर 1/2 था। अब ये 1/2 है तो हम इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको v इक्वल्स टू लिख सकते हैं ई अपॉन डी भी लिख सकते हैं, ई बाई डी हो सकता है, ई आपका यंग्स मॉडुलस, डी आपकी डेंसिटी, ई बाई डी लिख सकते हैं। तो पावर नीचे आएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको डायरेक्टली दोनों ही अंडर रूट की पावर हाफ है, तो हम इसकी जगह हाफ ना लिखकर हम सीधे अंडर रूट यूज़ कर सकते हैं ई बाई डी। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई बाई डी। ये तो ये इक्वेशन आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें क्वेश्चंस, आप अपना क्वेरीज पूछ लेंगे। ठीक है।